नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप सिंह राणा अपने चैनल जयदीप हिमालयन में आप सभी लोगों का फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि बहुत दिनों बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूं। दोस्तों साथ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं नीति घाटी के हर एक गांव के बारे में वहाँ के जो भी रीति रिवाज है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। लेकिन दोस्तों इस बार मैं अपने चैनल में थोड़ा हट के दिखा रहा हूँ। उसका कारण यही है कि जो हमारे युवा और प्रतिभाशाली लेखक श्री कुलदीप बम्पा जी नोएडा वाले, जिनका जो मूल गांव है पाम्पा और नीचे उनका गांव है छेनका, उन्होंने स्वर्गीय श्री पान सिंह बम्पा जी के बारे में उनकी आत्मकथा लिखी है और उस पुस्तक का जो विमोचन होना है वो 23 सितंबर 2022 को घमसाली में होना है। उसी पुस्तक के बारे में वो कुछ जानकारी देंगे इस चैनल के माध्यम से। चलो दोस्तों सीधे चलते हैं नोएडा उन्हीं के घर में। आज उनसे इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर स्वर्गीय पान सिंह बम्पाल की आत्मकथा की कहानी और लेखक की जुबानी उन्हीं से ही सुनेंगे। बम्पाल जी, सबसे पहले मेरे चैनल जयदीप हिमालयन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है राणा जी और मेरे नीति माना घाटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो आपने मेरे को जो है इतने बड़े इज्जत दी आपको। बम्पाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस सोशल मीडिया के जमाने, जबकि इंटरनेट के जमाने का जो दौर है जो अभी चल रहा है, और इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय आपको ये लेखक बनने की रुचि कैसे पैदा हुई? लेखक में लेखन मेरी रुचि जो है फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर दिल्ली एनसीआर का जो हमारा टॉम का वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुझे जो है पत्रिका का जो है संपादन करने का मौका मिला। अच्छा। और वो मैंने सही ढंग से संपादन भी किया, सफलतापूर्वक। और उसके बाद थोड़ा जो है विश्वास भी आया कि हम कुछ कर सकते हैं। और फिर मैंने उसके बाद अपना जो है खुद का मैगजीन निकाला कलियुग मंगनी के नाम से। अच्छा। तो आपने भाषा पर मिला मेरे को है। हाँ। तो भाषा मैंने सेलेक्ट किया। तो भाषा क्या हमारी है? क्या हमारी जो नीति वैली की कुछ भाषा है क्या? व्याकरण तो नहीं है जो है क्या। हाँ। कोई उसे वैसा नहीं, पर एक जगह पत्रिका में मिली जो है थोड़ा बहुत लिखा उसमें जो है। और ये श्याम सिंह मास्टर जी ने लिखा जो है, बहुत पुराने पत्रिका भी मेरे को जो है बाद में मिली संजीवनी। वो पुराने टाइम की स्कूल की संजीवनी। आपने भाषा पर ये बहुत कठिन विषय। हाँ, बहुत कठिन विषय है। तो मैं ये तो जो भाषा है तो हमारा कठिन है। पर मैंने जो है 1 महीने का टाइम मिला था मेरे को। तो मैं शादी या कहीं जो है शादी के सिलसिले में मेरे को देहरादून जाना हुआ। तो मैंने वहाँ पर आलम सिंह चौहान जी हैं, उनसे मिला मैं, क्योंकि लेखक के तौर पर हमारे समाज में जब पहले वही है। और कल्चरल पर लिखा है उन्होंने, थोड़ा व्याकरण पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखा है। रंग पर समरूप आता है करके, इंग्लिश के समरूप आते करके उन्होंने टेंस के उसमें टेबल में बनाया उसने। तो उनसे मिला मैं, उनसे बात भी की कि जो है कोई है हमारी इस भाषा की जो है इतिहास कि कहाँ से आए क्या है, इस मतलब उनके पास भी नहीं था, कोई लिटरेचर भी नहीं था उनके पास। बगल में फिर जो है ग्वाल जी से मिलवाया उन्होंने कि उस घाटी का मिले कुछ, उनके यहाँ भी नहीं मिला कुछ। तो वापस आया तो मैं जो है फिर जो है अपना जो है जो कल्पना में कर सकता ना एक आदमी, और लेखन भी जो है हकीकत में जो है अगर सृजनता जो है कल्पनाओं से ही जो है होता है। भले ये किताबें नहीं थी जो है रॉ मटेरियल टाइप में। और मैंने सोचा कि जो है हम जो है बिजनेस से तो जो हमारा व्यापार का इतिहास है वहीं से शुरू करता हूँ। अच्छा है। अच्छा। तो उसको मैंने देखा कि जो है कि इस तरफ जो तीनों जो वैली है हमारी पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, यहाँ तकरीबन 15 समुदाय जो है उस तरफ बिजनेस करते थे, तिब्बत व्यापार में जाते। और वही जो है तिब्बत के तरफ से भी जो है कम से कम 1500 जो है घाटियों या जो है जो उनका डिस्ट्रिक्ट है इस टाइप के, वहां से भी जो है उनका। तो जो मंडी वहां सस्ती थी तिब्बत में ना, तो जो है उन्हीं से उन्हीं मतलब वो जो मंडी है तो केवल वस्तु की मंडी नहीं थी जो है, बिजनेस की मंडी नहीं थी हमारी।
हमारी जो है शब्दकोश की मंडी का जो है स्रोत भी वही मंडी है। अच्छा। अलग अलग समाज से सपोज हम जाए ती को पानी को ती कहते तो उधर भी ती कहते हैं, तो ये चीजें मिलती हैं, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया वो, है ना। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो आपने देखा ना, पूरा हिमालय बेल्ट आप देख रहे हैं, हिमालय बेल्ट आपने देखा, तो मैंने चाहे हिमाचल देखा आपने, हिमालय बेल्ट, चाहे आप लेह लद्दाख और हमारा देखो, वहाँ अधिकतर लोग हैं मतलब बौद्धिस्ट हैं वो सारे लोग, जबकि हम लोगों ने हिंदू धर्म अपना रहे हैं। क्या है मतलब क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, जबकि सारे चीज सेम है उनका, हमारे भौगोलिक स्थिति, खाने का चाहे रहन सहन सब लगभग बराबर ही है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा देखा ये जा रहा है कि हम लोगों का हिंदू धर्म पर विश्वास है, वहाँ बहुत बौद्धिस्ट। क्या आप थोड़ा बताएंगे आप इसमें? अगर आप जो है पहले तो मैं आपको एविडेंसेस दिखाता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है कि यहाँ बुद्धिज्म का एविडेंसेस है ना। एविडेंसेस के तौर पर आप देखिए कि बद्रीनाथ को माणा वाले जो है नामलो के नाम से बोलते हैं। अच्छा। और जो है गोपीनाथ गोपीनाथ को जो है गथा बोलते हैं, है ना। और ये शब्द किसके लिए है? आप तिब्बत में जाओगे जो है नामलो, शो नामलो बोलते हैं, तो शो नामलो जो है तिब्बत में बुद्ध के लिए है ये। अच्छा। है ना। तो लास्पा में भी जो है बकायदा गमशाली में शो नामला से एक गाना है, शो नामला। हाँ, हम इधर थोड़ा अपभ्रंश हो गया तो छो कहते हैं, छो बोलना है, तो वो शो है, शो नामला, शो। और शिलालेख है, और शिलालेख अगर हम जो है उसको करें, उसका तारीख हमको मिल जाए, अच्छा, तो वो जो है 6वीं शताब्दी के 7वीं शताब्दी के बीच की जो है काउंट हो सकता है, क्योंकि जो है लेखन लिपि जो है संबोटा जो वहाँ का तिब्बत का राजा था पहला फर्स्ट, जिसने एकीकरण किया बहुत सारे कबीलाई राजाओं को, तो उसने वहाँ जो है ये चीज किया उसने। तो फिर ये कैसे हम हिंदू धर्म कैसे आ गया, हमारा पूरी घाटी है? हाँ, तो हिंदू धर्म जो है शंकराचार्य की देन है। अच्छा, शंकराचार्य, हाँ, हमारे घाटी में। और क्या शंकराचार्य के क्या देन है उसमें? शंकराचार्य की देन यह है कि शंकराचार्य को जो है अगर हम जो है मोटा मोटी जो है उसमें पढ़े थे, इतिहास पर बताते कि फर्स्ट बंदा राष्ट्रवाद का जो है नाम देने वाला शंकराचार्य है। राष्ट्रवाद कहने को मतलब उसने जो है 4 मठ और 4 मंदिरों का स्थापना की, ताकि जो है देश जो है एक उसमें राष्ट्र बने, मतलब, है ना। तो ये वो चीज उसने दी। जो शंकराचार्य की देन है कि ताकि, क्योंकि मैं देखता हूँ ना जितने हिमाचल में जितने भी हमारा जो बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट है, लेह लद्दाख में जितने भी आप देखेंगे, सिक्किम हो चाहे जिधर है, सारे बौद्धिस्ट हैं। सिर्फ हमारे जो बेल्ट है, जो हिमालय बेल्ट है, उसमें सिर्फ हम लोग हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं। आप ये हमारा जो जैसे हमारे में देख लो ना, अब हम लोग कब किसी कोई बोलता है भूटिया, कोई बोलते हैं रोंपा है। अब ये भूटिया और रोंपा में क्या है, और इसके आगे आप बताएं कि उसके बाद भी अगर भूटिया रोंपा, उसके बाद भी मरचा और तोलचा है, क्या है इसमें? भूटिया है कि रोंपा है? पहली बात, रोंपा क्या मानते हैं कि वो जो कौन सी रोंपा रौ से जुड़ा है, रौ शब्द से रोंपा हुआ है ना। इसलिए मैं जो है हिमालयन बेल्ट में कुछ जो उच्च हिमालयी वो है पट्टिका है हिमालय की, सारे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, तो उसमें जितने भी ट्राइबल्स हैं उनको मैं रॉ फैमिली में गिनता हूँ। इसमें जो है एक सुरेंद्र जी का जो है वो है, और दूसरा जो है चौहान जी किताब है, उन्होंने भी जो है सबको जो है एक ही फैमिली से काउंट किया है, काउंट है ना। आप भाषा में देख लो, सारी जो है वो आपको मिलेंगी, शब्द मिलती है। और व्यवसाय देख लो आप, कोनी चांद पट्टी वाला जो है, खान पान देख लो आप, सब एक ही है। और जो आप कह रहे थे कि जो मतलब वो रहते हैं, जो रहने वाले, मतलब क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब जो है ढलान में रहने वाले जो है उनको हम रंग कहेंगे। जो हिमालय बेल्ट में जो ढलान में रहते हैं उन्हीं को रंग करते, रंग से रोंपा बन गया, मतलब रोडों में रहने वाले रोंपा बन, ग्लेशियर रोड है। अच्छा,
तो वो तो बोटिया तो खैर एक संविधान का दिया हुआ हाँ, एक वो संविधान का दिया हुआ है। लेकिन इसके आगे आप ये बताओ कि मरचा या तोलचा, मरचा मीन्स मर्च मीन्स घी और छा मीन्स नमक, हाँ। तोलचा मीन्स तेल, छा, ये क्या ये भी है क्या इनमें भी की? नहीं, मेनली तो मैं देखूं तो जो है ये चीज जो है भौगोलिक से है। जस्टिफाई नहीं करता है। ये जो मर और छा या तोल और छा वाला ये जस्टिफाई नहीं करता है। ये हमारी भौगोलिक बसावट की स्थिति को दिखाता है। दिखाते तभी हम मरचा और तोलचा तोलचा है। मरचा मीन्स मरछा मीन्स जो है अलकनंदा के जो ऊपरी सिरा पर रहने वाले लोग, हाँ। है ना। जैसे हम अलकनंदा की धौली गंगा की उसमें दोनों साइड जो है जो गंगा का जो वो मतलब है इसकी शाखा नदी की अलकनंदा की जो दूसरी तो गंगा की जो शाखा है अलकनंदा वाली, हाँ। तो उसके ऊपर छोर पर जो रहते हैं उनको हम मल्लाछाला कहेंगे। मल्लाछाला हो गया, मल्लाछा तो मल्लाछाला से मरछा हो गया। अच्छा, इधर माणा वाले तो माणा के मल्लाछाला हो गया, तो वो भी मरमच्छा हो गया। मरमच्छा हो गया। और तल्लाछाला जो है वो हो गया तल्छा हो जो अलकनंदा के नीचे नीचे है। नीचे बसावट है हाँ, जिनका। नीचे बसावट। वो अलकनंदा पर बेस है जो हाँ अलकनंदा बेस। हाँ। अगर ऊपर बसा है तो हाँ। मलछा मतलब मरसा से बन गया। अच्छा, अधिकतर लोग हाँ। यही कहते थे ना। और मेरा अनुमान ये भी है कि जो है जैसे तल्लाछाला वाले हैं, तो इनका पहले जो है व्यापार से जुड़ने से पहले कृषि में ज्यादा वो था इनका। कृषि पर अच्छा, कृषि पर आधारित थे ज्यादा थे। जबकि ये मरछा वाले हम अधिकतर पशु पर ज्यादा पशु पर ज्यादा आधारित थे। अच्छा, चलो ये तो आपने बता दिया सारी चीजें। थोड़ी जो हमारे जो डॉट क्लियर थे, छोटी मोटी चीजें जो आम एक तो आम चलन में था ये तो, और हमारे दर्शकों को बताना भी जरूरी था। लेकिन अब एक जो आप मुद्दे की जो बात करें, जो आपने किताब विमोचन की बात कर रहे हैं, एक वो गाना था व्यंग दीपन बंद हुई दिलो हम खिलचनी आपा होगे नहीं। मतलब उस जमाने का मुझे लगता है आखिर ये लोग उन्हें क्या क्या मजबूरी थी कि इस गाने को लोग गाने लगे, क्या था ये? 1950 ब्यांग मीन जैसे चाहे कि ब्यांग मीन्स तिब्बत जाना हमारा बंद हो गया, क्या हो गया? क्या कारण था ये? कारण ये था कि जो है 1950 में जो है चाइना ने जो है तिब्बत पर जो है कब्जा कर है ना। और जो हमारे अनऑफिशियली किया हम मतलब जोर जबरदस्ती से ही हुआ, आज तक भी उसी वही मानते हैं। तिब्बती कहीं या जाए और देश अभी भी मानते हैं कि जो है जोर जबरदस्ती से जो है कब्जा हुआ। तो उससे पहले जो हमारे जो स्मूथली जो बिजनेस चल रहा था, व्यापार चल रहा था, तो उसमें गरीब सेठ सब जो है आराम से जो है कमाते भी थे, अपने रोजी चल जाती थी, आराम से चल जाती थी। अब हुआ क्या कि जो है 50 के बाद जो है जब मंडियों में जो है यहाँ के बजाय तिब्बती चाइनीज जो है सामानों की जो है वहाँ डंपिंग होने लगी, मतलब एक प्रकार से। तो यहाँ के सामान जो है जो यहाँ का कृषक समाज का हम अनाज ले सकते हैं, बड़जड़े जो है व्यापारिक संपत्ति के हम उससे जो है सपोज हम जो है गेहूं है, धान है, तो ये हम कृषक समाज को बोले जाते हैं। तो वहां तो फिर वही नहीं होगा जब जो है वहाँ आपको जो चाइनीज वहाँ तो वो जो है छोटे तबके के लिए मुश्किल हो गया था। बड़े व्यापारी लोग जो है घड़ी रेडियो इस टाइप के जो है बिजनेस करना शुरू कर देता, मतलब वहाँ जो है तिब्बत में। हाँ, अब जो है जैसे ही 62 का जो है लड़ाई हुई तो पूरा ढंग से बंद हो गया, वो बॉर्डर सील हो गया, चाइना ने कब्जा कर दिया एक तरह से आधिकारिक रूप से। बिल्कुल। और अब जो है समाज के सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि बहुत बड़ा संकट आ गया, पेट में डालें तो पर क्या डालें, वो वाली स्थिति आ गई थी। मतलब मेनली गरीब आदमी थे। और दूसरा आपको जो है क्या कहते हैं अपना मूल गांव छोड़ के आपको जो अस्थायी गांव थे जो निचली घाटियों के उसको जो है अस्थायी बनाना पड़ा आपको, है ना, अस्थायी बनाना पड़ा। वहां जो है आपको जो है मकान बनाने की जो है दिक्कतें आई जो है गरीब परिवार को। ठीक है, जो नमक हम जो है बेचते थे उसको खरीदने की आदत डालनी पड़ी हमको।
तो पुराने व्यापार जो समझौता से हाँ। सबसे तो हाथ धोना पड़ा, व्यापार तो जो खत्म ही हो गया समझौता था। वो जब्त हो गए थे लगभग वहां पर, जबकि जो है लोगों का आकलन कि 1 साल में तकरीबन 50 लाख की बिजनेस उस बॉर्डर से होती थी। अच्छा, वो 50 लाख 50 लाख उस जमाने में, उस जमाने की। बहुत तो बढ़िया। उससे हाथ धोना पड़ा हमको, लगा लो जाए, है ना। और सब जो हाँ, नीति घाटी के लोग हैं, हाँ, सब नीचे हाँ, नीचे आने लगे। हाँ, अस्थायी गांव को अस्थायी जो बनाने- कच्चा माल हमको जो है ऊन का जो है ऊन घी दूध जो है भी कच्चा माल वहां से मिलता था, वो मिलना बंद हुआ हमको। जो हम यहाँ क्या कहते हैं मिलों में देते थे, हाँ। लुधियाना हो गए इधर जो है ना? हमने जो नए व्यापार है हाँ। उसमें तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं इनका। हाँ, हाँ, आप जो है रोजगार के लिए आपको जो है समाज का किसी भी बंदे को मतलब अनुभव नहीं था कि आप नए जो है रोजगार की तलाश में शुरू करो या रोजगार की तलाश वो में जाओ, जमाना थोड़ी है ना? था, लाखों दूर पैदल हाँ। पैदल जाना पड़ता था। आप राम सिंह राणा जी की जो है आत्मकथा पढ़ेंगे तो जो है उस बंदे का जो है वो हकीकत में उसी पीरियड का रहे, तो उसकी आत्मकथा में यह है कि उस बंदे ने जो है अपनी जिंदगी को जो है पटरी पर लाने के लिए न जाने कितने जो है वो किया, संघर्ष किया। नहीं धंधे किया उसने। कभी वो ठेले पर जो है सब्जी बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी ठेकेदारी कर रहा है, कभी जो है मास्टर बन रहा है, कभी जो है तिब्बत में वो नहीं तिब्बत तक वो पहली बात है। तो वो संघर्ष उसके उसमें दिखता है। बढ़ व्यापार से भी क्या हुआ? बढ़ जो है व्यापार जो है ये होता है कि जो है कृषक समाज हमको अनाज देता था अपना। अच्छा, हमारे मतलब नीति घाटी पकड़ता है, सपोज मैं बम्प करता हूँ, मेरा बम्प हो, मेरा मित्र जो है बम्प में अपना अनाज दीजिएगा, तो हम उसको तिब्बत दिला के सही दाम पर बेच देते हैं और वो दाम उनको पकड़ा देते हैं। अच्छा, उसमें जो ये वो था बहुत, जो 1962 का जो रहा है, उससे बहुत हमारे जो घाटी में बहुत बड़ी समस्या आई थी। हाँ, रोजगार के साधन बहुत तो हाँ, खत्म ही हो गए थे। खत्म ही हो गया था बिल्कुल। तो ये जो आप इतनी बड़ा जो संकट था हमारे घाटी पे, और इतनी परेशानियों के बाद भी झेलते हुए आपने फिर स्कूल या पान सिंह बम्पाल जी ही आपने ये किताब को क्यों चुना? आपने इनकी आत्मकथा को क्यों चुना? आखिर क्या संघर्ष थे उस समय जो इन्होंने लड़ी उस टाइम, जो आपका ये पुस्तक 23 सितंबर को विमोचन होने जा रहा है घमसाली गांव में, आपने इनकी आत्मकथा लिखी है। क्या इस संघर्ष में, उस संघर्ष में क्या जब इस परेशानी के बाद क्या उनका कुछ योगदान था जो आप इसको उजागर करने चाह रहे हैं? हाँ, संघर्ष में योगदान जरूर था इनका जो है पान सिंह बम्पाल का। जैसे इन्होंने जो है अनुदान में चरखा दिलाए पूरे घाटी को, और जो है इनका जो शिक्षा पर था, क्या था इनका शिक्षा? ये तो शिक्षा पर मुझे लगता है, जहां तक मैं देख रहा हूँ इसका शिक्षा पर ना, तो ये शिक्षा में सन 1930 में ही से ही मुझे लगता है काम करने लगे वहां पर। हाँ, आपने आपकी जो मतलब जो किताब है ना, उसमें आपने लिखा है इनकी आत्मकथा। हाँ, क्या योगदान था इनका? शिक्षा के बारे में बताइए, कैसे क्या थी ये 5 शिक्षा के मामले में जब ये 1920 में चौथी क्लास पास करके पास कर देता, तो ये जो है उस दौरान किसी की शादी में सैकोट गए थे। अच्छा, तो सैकोट में इंस्पेक्टर आया था, एजुकेशन इंस्पेक्टर थे। तो उन्होंने पूछा कि जो है बच्चों के एक सब ग्रुप में बैठे हुए कहीं गए ग्रुप है सब देते हैं, तो उन्होंने बच्चों के बीच में जाके पूछा कि भाई कोई बच्चा जो है 4 पास है कि नहीं है जो आगे पढ़ना चाहता है। हाँ, उसने कहा मैं पढ़ना चाहता, खड़े होकर कहना ठीक है, मैं आपको वजीफा भी दूंगा, आप जो है पढ़ने का। तो जो है एक घर गए, अपने फादर से बताया इनको ऐसे ऐसे हुआ, फादर भी इनके तैयार हुए, और फिर इनको जो है पोखरी नागनाथ पोखरी। पोखरी। अच्छा, नागनाथ पोखरी में जो इनका बिजनेस का है, मेन इसका शिक्षा पर है, मतलब शिक्षा की उससे गई है। हाँ, ये इनका बिजनेस सेटअप इनका बाद में मैं इनका वहाँ हाँ, गया हूँ नागनाथ पोखरी में। पोखरी जो है बम्पाल को बसने का कॉज यही है कि बच्चों को पढ़ाया उन्होंने इसके उससे, क्योंकि मैं इनके दुकान में जा रहा हूँ, इनका हरीश बम्पाल है वो छोटे, रतन सिंह इनके जो बड़े भाई है, रतन सिंह, अमर सिंह जी वहाँ पर इन्होंने पहले दुकान इन्होंने वहाँ पर शुरू किया। मैंने देखा है जिम्मेदारी भी उनको पीछे। है। अच्छा 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 तो जब व्यापार। तो जब वहाँ पर ये जाते हैं पोखरी में,
जस्ट लाइक बोर्डिंग स्कूल होती थी, भले जो है घर से राशन जाते थे, राशन जो है उसमें किचन में देते थे अपने टाइम को हिस्से का जो है सारे बच्चे। तो वहां पर जो है पहला बच्चा था ही रंगपो समाज से जो दूसरे समाज में जाके जो है उसमें जाके इलाके में जाके पढ़ रहा था, है ना। तो वहां पर इनके साथ है वो होने लग गया, जाति भेदभाव वो हो गया। अकेला था जो है, कोई शेयर करने वाला नहीं था। अच्छा। मतलब जो है किसी अगर होता ना जो है कि अगर शेयर करें तो जो है रोना भी आता है, थोड़ा वो दुख भी कम हो जाता है। तो एक साल तो जो है अकेले झेले थे। अच्छा। तो वहीं से एक बीजारोपण हुआ उसके जो है दिमाग में कि जो है आखिर जो है हमारे साथ ही क्यों होते ये हमारे साथ शर्मा बोल के चढ़ाते इसको शर्मा। हाँ, शर्मा क्या हुआ? उल्टा करके ना अच्छा, मरचा को शर्मा बोल के वो कर दे। और जो है खाने में किचन में भी इनको जो है वो मतलब साथ में नहीं बिठाते, मतलब इस टाइप को इन्होंने लिखा है। तो बाद में वो एक दो लड़के और हैं, श्याम सिंह मास्टर गए मीठा से, तो उनका साथ मिला, तब इन्होंने फिर किचन अलग किया टीचर से वो करके रिक्वेस्ट करके, फिर उन्होंने अपने किचन में खाना पीना बनाना शुरू किया। तो इस चीज को देख के वो कहते हैं कि जो है अगर जो इनका चिंतन था ना, मतलब इसी चीज को लेकर कि शिक्षा पर, मतलब जो बीज का रोपण होता है। अच्छा अच्छा। तो ये उसका फर्स्ट यही आता है कि जब तक रंगपो समाज जो है में शिक्षा का प्रसार न होगा, तब तक पूरे समाज का तिरस्कार इसी ढंग से होता रहेगा, जैसे उनके साथ होगा। जब ये उसमें हमारा व्यापार भी अच्छा तरीके से चलता था, चरम पर था हमारा व्यापार, लेकिन इन्होंने उसी समय सोच लिया था कि शिक्षा पर ही काम करना है। तो उन्होंने ये भी लिखा ना, मन में धारणा चाहे जो भी शिक्षा की उन्नति का दरवाजा। इसी प्रकार उन्होंने शरीर और धन को भी शिक्षा बनाने के लिए काम किया उन्होंने अपने पर। तब जब ये जो है उसके बाद जो है 8th पास करके जो है 1923 में, हाँ 1923 में इन्होंने जो है 8 पास कर लिया था नागपुरी में। और फिर मैसमल गए, मैसमल में फिर 6 से स्टार्ट करना पड़ा दोबारा। अच्छा। फिर 8 पास किया जो है 26 में, और 28 में इन्होंने हाई स्कूल पास किया। 28 में इनके बड़े भाई की डेथ हो गई, सबसे बड़े वाले भाई की, बहादुर सिंह बम्बाल जी। तो इनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो घर में प्रेशर पड़ा कि घर आओ, फिर इनको जो है घर में आना पड़ेगा जो है। लेकिन ये जो है इनका एक वो है हृदय उद्गार करके चिट्ठी, उसको पढ़ना बड़ा मार्मिक का वो है। मतलब क्या लिखा उन्होंने? मतलब नहीं आया वो, घर नहीं आया वो। अच्छा। जब के बड़ा भाई की डेथ हुई, अच्छा। वो घर ही नहीं आया वो। अच्छा। मतलब उसमें शोक में शामिल भी नहीं हुआ था, मतलब पर आना पड़ा उसको जो है, जब प्रेशर हुआ उसको जो है भाई का फादर का, वो आना पड़ा। फिर बिजनेस में हुआ, तो बिजनेस में फिर उसको इसकी रुचि के अनुसार काम दिया गया कि आप जो है बाहरी लाइजनिंग का काम देखो, साथ में जो आपको करना है, चाहे समाज के लिए करना है चाहे कुछ के लिए करना है, तो वो काम करो। तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट इनको घर से मिली हुई। अच्छा। पदम सिंह बम्बाल जी हो गए, रतन सिंह बम्बाल जी हो गए। अच्छा, इसमें आप ये बताएं, जो आप लिख रहे हैं ना स्कूल ऑफ पान सिंह, जो आपने किताब लिखी है, तो जो ये संघर्ष के दिन में इन्होंने जो हमारे समाज के लिए, जबकि सन 62 की लड़ाई के जो सारे हमारे जो आप पता है सब रोजगार ठप हो गए थे, तो उस समय इन्होंने क्या क्या इनका जो संघर्ष थे हमारे समाज के लिए, क्या क्या कदम थे इनके, उस बारे में थोड़ा बता दिए। क्या क्या इन्होंने क्या संघर्ष किया इन्होंने? संघर्ष में एक तो जो है जो समाज के लिए तो जो है तीनों घाटी के जो होते ना लोग थे, मेनली जो है जवार वाले ज्यादा एग्रेसिव थे इस बारे में। लेकिन उनका जो है क्या शिक्षा पर भी था कि शिक्षा क्या खोला उनकी स्कूल इन्होंने क्या किया? हाँ, स्कूल तो इन्होंने जो है फर्स्ट तो जो है वहाँ पर दुम्बोधार में जो है हम जूनियर स्कूल खोला। कौन से साल? 8 पास थे ना, 1954 में। 1954 में, ठीक है। और घाटी में उसी पीरियड में कम से कम 15 गाँव नहीं 15 के लगभग गाँव है घाटी में। इधर नीति के लगा लो तकरीबन 25 गाँव में प्राइमरी स्कूल है। और इनके संघर्ष से, हाँ इन्हीं के संघर्ष, इन्हीं के पूरा हाँ। और फिर जो है आपके जो है
जूनियर स्कूल जो है मलावी और क्या कहते हैं माणा, अच्छा ये भी खोला। इनको फिर हाई स्कूल माणा वालों को फिर बाद में हाई स्कूल खोला। फिर जो है दुमबुधार को जो है उच्चीकरण हाई स्कूल इंटर करते करते इंटर तक बनाया था। और एजुकेशन के मामले में दूसरा आता है आश्रम पद्धति स्कूल, जो गरीब बच्चों को जो है बोर्डिंग फ्री, खाना पीना, कपड़ा लगता, कपड़ा सब मिलता है। तो वहाँ पर जो है मतलब जितने भी हमारे अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चे थे उस घाटी के, उनको वहाँ अपना जो है भविष्य सुधारने का मौका मिला। मतलब वो देनी नहीं गई है, हाँ इन्हीं का है आश्रम पद्धति। और यहाँ जो है गर्ल्स पर भी इनका बड़ा जोर था। गर्ल्स स्कूल गोपसर गर्ल्स स्कूल हो गया, चंडका कन्याकुमारी था, उसका वीजा इन्होंने खुलवाए थे। और बीटीसी स्कूल अच्छा गोपसर का इन्हीं की देन है। और बांपा में सरकारी हॉस्पिटल, ये भी इन्हीं के देन है। और स्टार्टिंग तो फर्स्ट अचीवमेंट इनका जो है वो है जो नीति घाटी का रोड है, अच्छा वो जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इन्होंने पीडब्ल्यूडी में के हवाले हुआ है। अच्छा तो वहाँ मेंटेनेंस सही बजट मिलता होगा ना अच्छा उस टाइम। तो वहाँ से उनको भी यही मिला था, एक अचीवमेंट में वो मिला, विश्वास मिला था। तो नहीं इनको जब वो संघर्ष करे थे उस समय उन्होंने कैसे कैसे किन किन लोगों से मिले, कुछ ऐसा उनके जो है ऐसी यादें उनकी। हाँ उनकी वो है मेनली जो है जब ये डीएवी में पढ़ रहे थे 11वीं में हाई स्कूल के दौरान, मतलब हाई स्कूल, तो इनके गुरुभाई थे भक्त दर्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट में उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर के वो थे, मंत्री थे। तो इनका गुरुभाई था ये बचपन का। तो जो भी जो है मांग है घाटी की तरफ से, इन्हीं की सलाह मशवरा से वो करते। वहां से इन्होंने जो है धीरे धीरे अपना जो है सर्कल बड़ा का विस्तार किया और जो है डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनसे इनका डायरेक्ट पत्राचार होने शुरू हो जाता है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स में बता रहे हैं, इसका कुछ एविडेंस तो है इनके, लेकिन क्या इनके साथ कोई और लोग भी थे जो इनके साथ चलते थे? हाँ मेनली जो है नार सिंह सैन जी का ज्यादा हुआ है इनका। फिर उसके बाद बाला सिंह सेठ है आपका, फिर माणक के प्रवीण सिंह परमार जी हैं, और ये जलम के कंट्री सेठ, अच्छा उनका काफी है वो है। और बताते हैं कि जो है दुमबुधार में जब स्कूल बना फर्स्ट जो है, जब 2-3 साल तक तो बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो स्कूल जो है टीचर जो है पत्थर में बैठ के ही पढ़ाते थे बच्चों को खुले आसमान के नीचे। अच्छा तो बिल्डिंग बनाने के लिए बताते हैं कि जो है कंट्री सेठ ने ही जो है लकड़ी भेजी वहाँ। अच्छा अपना, हाँ अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे हम देख रहे हैं कि आरक्षण पर इनका क्या वो है, इनका बहुत संघर्ष रहा इनका। हाँ आरक्षण में भी रहा, क्योंकि वो जो घाटी था ना उसको कौन पहचाना था उस घाटी को उस समय, जबकि उस समय कोई क्या आरक्षण के दौर में भी जो है ये फर्स्ट टाइम जो है भगदर्शन से ही मिले। अच्छा अब भगदर्शन नहीं इनको जो है काका लेकर के स्टाफ मतलब या सबॉर्डिनेट से मिला है, तो वहां से इनका हुआ। तो काका लेकिन इनका संघर्ष ही नहीं गया था इनका। हाँ संघर्ष इनका था। और दूसरा अध्यादेश में केवल जो आपके जो प्रश्न बता रहे हैं, हाँ, और आरक्षण केवल फिर जो हमको जो है जस्ट एक आर्थिक पैकेज के रूप में ही मिला है। मतलब सांस्कृतिक और जो है क्या कहते हैं आध्यात्मिक या जो साहित्यिक, इसमें कोई वो नहीं मिला। हमको जो है आगे बढ़ने का अवसर नहीं दे पाए यार आरक्षण। मतलब हाँ ये तो है, आर्थिक सांस्कृतिक तौर उसमें तो नहीं मिला, भले आर्थिक उसमें हमको मिला। हाँ। लेकिन जो इनका संघर्ष था, आप देखें कि आज आपने देखा है ना कि जो पूरा उत्तराखंड में जितने भी अगर देखें तो जो भोटिया जो जनजाति थी तो उसमें वो सबसे पहले था। हाँ। शिक्षा में। हाँ। हाँ। शिक्षा। तो ये आप जो आत्मकथा आपने लिखी स्कूल या पान सिंह के बारे में, तो इसको जो लिखने में आपने जो इसको, क्योंकि बहुत साल हो गए थे, तो आपने साक्ष्य जुटाए, जैसे एविडेंस जुटाए, उसके बेस पर आपने साक्ष्य बनाए ना सारे।
जो आपकी जो हाँ। कलम चली उसी के बेस मतलब एविडेंस के बेस पर ही इनके जो पुराने जो पत्राचार थे उसी के बेस पर आप आगे हाँ, बढ़े, एक आधार मिला। आधार में तभी आप आगे लिखते गए। इतने पुराने और इतने क्या परेशानी हुई कुछ इसको इस पुस्तक को लिखने में, साक्ष्य जुटाने में क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो नहीं हुई, बस थोड़ा मलाल ये है कि जो इनका जो है ओरिजिनल बस्ता था, जो इनका जो काम किया, जो पत्रचार किया, इनका बताते हैं कि एक पूरा बस्ता था, मतलब बैग था इनका, मतलब कपड़े का बैग था, तो उसमें था बताते हैं, वो नहीं मिला। अच्छा। अब उसमें से जो है केवल 4-5 जो है चिट्ठियां और जो है फोटो ये मिले मेरे को जो है वहाँ छिनका में। अच्छा, ये पूरा आपने कथा लिखी है, तो इसमें क्या लगा आपको? इसमें जो हमारे जो स्कूल पान सिंह जो इतने युग पुरुष थे, एक तरह से बहुत संघर्षशील व्यक्ति, हमारे समाज के लिए बहुत से एक तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने, जो शिक्षा पर इतना जोर था उनका। क्या क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, एक छोटे सी उसमें, कि वास्तव में उस इंसान ने? हाँ, यहाँ देखो जो है, मैं फिर कहूंगा कि इस चीज का आंसर आप हमारे कल्चर में ही है। ये आप देखो, आदर्श समाज का जो है युग महापुरुष जो है आगे से जो है नेतृत्व करता है, हमारा अनुवाद जो है पीछे रह के वो करते गड़ जाता है, मतलब जो है मुकाम तक सबको जो है पहुंचाने के लिए पीछे रहता है, कोई छूटे नहीं करते, मंजिल तक पहुंचाने के लिए पीछे रहता है अनुवाद हमारा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो है अनुवाद जिसको गड़ा रहा हो वो पीछे देख के नहीं रहती, अगला जो है हमको जो है उस मुकाम तक पहुंचाने वाला कौन है, किसका हाथ है। आज हम दिल्ली, देहरादून और मुंबई विदेशों में पहुंच गए। कभी हमने जो है हमारी आज की जो हम जैसे पीढ़ी है पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हम यहाँ तक पहुंचाने का योगदान किसका था। इसीलिए आपने जब बड़ा लगता है, इसी को सोच के आपने जो आपने सोच, इसी के सोच के इस पर आपने काम करना शुरू करा। इसको पुराने लोग फोटो देखो आप जाए, आपको धोती पहने हुई महिलाओं को पेड़ पे चिपके मिलेंगे, तो क्या जो है रेडी वाले धोती पहनते क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो चीज जो है हमारे आंदोलन में ही हमारी पहचान नहीं दिख रही, तो हम लिखना तो पड़ेगा, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, लिखना तो पड़ेगा अपने पहचान को। लेकिन हम सही लिख रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ना वो पढ़े न पढ़े हम क्या करें। मेनली मेरा सोचना है कि मेनली हम पहले अपने आप में ही इस चीज को स्थापित करें, हम ये हैं, तो वो तो आप सही हमारा इतिहास ये है, वो आप सही कह रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे वहाँ देखो, ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं महादेव है, कोई टेमरसेन महादेव बोलता है, कोई क्या बोलता है, बाबा बर्फरानी बोलता है, कोई क्या बोलता है। पहले वो तो हमारा नीति महादेव है, सौसा महादेव है वो, हम कहते हैं सौसा महादेव है भाई, भक्तियाल कहते हैं वो, संयसे कहते हैं तो भाई हमारा। अब तो उन्होंने टेमरसेन महादेव नाम दे दिया, जबकि नीति में जब भी हमारा मीटिंग होता है कि भाई इसका नाम, यहाँ तक कि हमारे जो पिछली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया था, भाई इसका नाम भाई नीति महादेव सौसा महादेव है। फिर आप टेमरसेन महादेव, कोई टेमरसेन बोलता है, कोई बाबा बर्फानी बोल रहा है। बहुत बार ना हमारे जो प्रधान जो गांव के स्तर पर उन्होंने बात उठाई थी, ऐसी बात नहीं। तो आप ये बात सही कह रहे हैं। मैं लिखना आप ये जो स्कूल ऑफ पान सिंह के नाम से आपने जो किताब का विमोचन करने जा रहे हैं, आप इसमें हमें ये बताइए कि ये विमोचन कब और 23 तारीख आप बता रहे हैं, और ये जगह और कहाँ पर आपने जगह भी चुना है? सीधे उन्हीं का जो जहाँ उनकी संघर्ष की कहानी है, वही जन्मभूमि है, वहीं पर चुना। दूसरा मेरा सोचना ये भी है कि हमारा जो पुरखों का मेन जो पुरख है वहाँ के उस घाटी के माणा गाड़ी का जो है जन्मस्थली भी वही है, इसलिए गमसाली को आपने चुना, जबकि आपका गाँव भंबा है। तो 23 सितंबर को क्या ये आप वहाँ पर विमोचन करेंगे? और इसमें क्या आपका क्या इसमें किताब क्या सारे शुल्क है कि निःशुल्क? निःशुल्क है, मैंने कलमगढ़ी तक भी जो है निःशुल्क बांटा मैंने। अच्छा, ये भी निःशुल्क है? ये भी निःशुल्क है। निःशुल्क मतलब इसमें निःशुल्क में क्यों ऐसा, जो कि करीब निःशुल्क में बहुत बड़ा हुआ है। मैं कह चुका ना आपसे कि जब तक हम अपनी जो बातें हैं खोज के जैसे हम निकाल रहे हैं, उस चीज को हम अपने में जो है वो नहीं करेंगे
कि प्रसार नहीं करेंगे। हम ये हैं भाई, हम ये वो नहीं है हम जहाँ हम जा रहे हैं, हाँ, जा रहे हैं। हम ये हैं। हमारे जो संघर्ष जहाँ हाँ। हम चलेंगे तो हम तो बहुत हाँ, आगे निकलेंगे, हाँ, हाँ। लेकिन असली संघर्ष की कहानी यहाँ से शुरू होती है, यही से शुरू तो हम होती है। ये हैं, ये चीज हमको एक समाज में इस चीज को बताना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। हमारे जो नवयुवक हैं, जितने भी जो भावी पीढ़ी है, हाँ। जो आज की पीढ़ी है, हाँ, उसको स्थापित करने पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा। कभी देखो, कभी अगर ऐसा कोई ऐसा समस्या हमारे समाज पे आती है तो आपको भी कोई दूसरा स्कूल है 5 सिंह कोई निकलेगा, निकलेगा जरूर निकलेगा। हाँ, इसको पढ़ के कोई निकलेगा। इसीलिए आपने निःशुल्क निःशुल्क भी है, दूसरा जो है एक रॉ मटेरियल भी है ये। रॉ मटेरियल बिल्कुल है। हाँ, आपने बहुत ही जो कोई दूसरा बंदा भी डॉक्यूमेंट्री दूसरा बंदा भी इस पर जो है पीएचडी या जो कर सकता है आराम से, इस पे कर सकता है बिल्कुल। पीएचडी क्या, पीएचडी तो आपने कर दिया इसमें, करेक्शन आप कर सकता है। हाँ। लेकिन करेक्शन देखो, करेक्शन करेंगे ना करेक्शन इन द सेंस मतलब नई चीजें जोड़ सकता है इसमें, तो जोड़ सकता है, इसको आगे ले जा सकता हाँ है, आगे ले जाए, इसको और आगे ले मेरे जा करने वाले भी है। सकता है। चाहे उपन्यास लिखे, चाहे चाहे डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट, ये तो बनना ये चाहिए। आधार बन गया ना। हाँ, ये आधार बन गया, ये तो आपने सही किया आपको। तो आगे फिर ये बताओ कि आपकी जो योजना है इस पर, स्कूल ऑफ 5 सिंह के बारे में कुछ ऐसा है, कुछ कि डॉक्यूमेंट्री बनाए, कुछ ऐसा कुछ बनना चाहिए, लेकिन जो है इसी फील्ड का आदमी हो उसको करना चाहिए उसको। क्योंकि आपने तो बहुत हाँ। स्कूल ऑफ 5 सिंह के बारे में जितने लिखे वो तो हम इस समय क्योंकि जब तक अगर सारी चीज हम यहीं पर बता देंगे तो हाँ। फिर किताब कौन पढ़ेगा, क्यों? तो इसलिए आपने ये जो मैंने किताब पढ़ा, जो मैंने सिर्फ वही पढ़ा, किताब में पढ़ते गया मैं इतना पढ़ गया तो मैं आपसे क्वेश्चन करने लग गया, मैं आपसे ज्यादा हाँ। डिस्कस करने लग गया कि भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस किताब पढ़ने में, जो आपने स्कूल ऑफ 5 सिंह के बारे में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम उसी मॉल में चले गए। और उनकी जो भाषा है, उनकी जो अपने जो आपको पता, उन्होंने खुद अपने आप से लिखी ना, भाषा भी बिल्कुल, भाषा भी और शब्द भी, मैं इसलिए छेड़खानी नहीं किया उससे। छेड़कर भाषा और शब्द बिल्कुल ऐसा पढ़ के ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध, मतलब उपन्यास मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि मैंने दूसरे दिन आपसे बहुत से डिस्कशन करने लगे। मैंने आपसे छोटी मोटी भी गलती निकालने लग गया उसमें, यार ये छोटी मैं ये जरूर किया कि जो है उनका जो पुराने वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट करके ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में देखा, वो चीज वो मुझे बहुत सुंदर लगा। तो ये थे हमारे कुलदीप बप्पा जी, लेखक हमारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मुबारक इस किताब के लिए, इस पुस्तक के लिए। और फिर आपसे आगे फिर मिलेंगे, देखते हैं किसी दौर पे, किसी दूसरे टॉपिक पे जरूर आप बात करेंगे, क्योंकि आप जो लिखते हैं कि हमारे समाज के बारे में ही लिखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। और समाज के बारे में लिखने का मेरे को वो जो आप कह रहे हैं ना, बार-बार जो है हमारे समाज के बारे में लिखते हैं। जब मैं पहली बार जो है भोपाल गया मानव संग्रहालय में, और वहाँ सबसे बड़ी जो है विकट परिस्थिति मेरी वहां पर ये रही। फर्स्ट टाइम गया था मैं, और पृष्ठभूमि भी कोई साहित्यकार या शोधार्थी या एक्टिविस्ट इस टाइप में कुछ था ही नहीं। मतलब उनके जो इतने दूर से या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गया, पीएचडी होल्डर हो गए, या जो है पत्रकार एक्टिविस्ट, ये थे इस टाइप के साहित्यकार वहां पर आए थे। तो उनसे परिचय के दौरान जो है बार बार क्वेश्चन में ये आता है कि आप कहाँ से है, क्या है, साथ में बोलते कि आपका टोटम क्या है। तो मैं थोड़ा एक बार के लिए है पहली बार सुना, एक बार के लिए बोल, फिर बाद में कहते हैं कि उसके दूसरे अर्थ में बोलते हैं गोत्र क्या आपका। तब मैंने कहा कि भारद्वाज है। कह रहा भारद्वाज कौन सा गोत्र हुआ है? तो मैंने कहा हिंदू में है, हिंदू धर्म में। कह रहा हिंदू आदिवासी, हिंदू आदिवासी जनजाति हिंदू कैसे हो गए? अच्छा, टोटम होता है, टोटम होता करा जाए, जैसे ये नाग है, नागवंशी, तो नाग है, किसी का मीणा को मछली है। तो इस टाइप के टोटम कहते हैं इनको। तो टोटम के पीछे ये है कि अच्छा, हर ट्राइबल समाज है का एक टोटम होता है ना, तो उसी को वो गोत्र मानते हैं। गोत्र हमारा जो है भारद्वाज है, हाँ, जो हिंदू। ये तो ब्राह्मणों का अपना है वो है ना, महापुरुषों को जो है अपने को एक वो है
नाम प्रचारित करने का एक स्टाइल है ये। मैं मानता हूँ ये चीज है। इनका नारा ही है, यूं नहीं गए नचार और कन्नी गए सचार सचार। संगीत में तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग यह है कि जीवन में आगे जरूर बढ़ाओ, हाँ, लेकिन अपने मिट्टी, सच्चा और कल्चर से जुड़े रहो। मतलब आप आगे जरूर बढ़ते रहो। हाँ? हाँ, आगे आगे बढ़ो, हाँ, लेकिन जो है अपने जन्मभूमि और समाज और कल्चर को मत भूलो। जो वो मतलब वो आज की तारीख में ये इस पर हाँ, एक तो फिट बैठता है, फिट बैठता है ये। क्योंकि हम लोग तो और- निकल गए बहुत आगे हैं। हाँ, लेकिन पहले हम हाँ, इसको भी देख हाँ, लेकिन आज की तारीख में इसको भी देखें। बस। संघर्ष की कहानी यहीं से शुरू बस। होती है, जो हम समाज को बनाने का सबसे बड़ा बढ़िया नारा भी लगता है कोई है। इन्होंने दिया था नारा। हाँ, पान सिंह हमारे 15 अगस्त में लगता था ये। हाँ, उस टाइम उस दौरान बताते थे 15 अगस्त में नारा नारा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं इस यहाँ पर इसी सारे जो भी हमारे चर्चा है, हमारे बमपाल जी, कुलदीप सिंह बमपाल जी, उन्होंने जो भी किताब लिखी है पान सिंह बमपाल जी की, बना एक तरह से उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है उन्होंने चुना है इस अपने किताब पुस्तक लिखने में। और मैं सारे समाज की ओर से इस नेक कार्य के लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। Hela